Friends, I'm Harsh Sharma back with a new video. So this is the fourth lecture of mechatronics, ठीक है, फॉर UPPSC एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज, ठीक है। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। मैं हर्ष शर्मा। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर प्रोग्राम काउंटर तक अपन कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हो तो आप वो देख लें। रोबोटिक्स में कंप्लीट करा चुका हूँ। माइक्रो प्रोसेसर का सेकंड लास्ट लेक्चर है, ठीक है। एक लेक्चर और रहेगा तो माइक्रो प्रोसेसर कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपका ज़्यादा पार्ट नहीं रहेगा। मतलब 3 से 4 लेक्चर्स में आपका पूरा मेकाट्रॉनिक्स और रोबोटिक्स पूरा, मतलब 3 से 4 लेक्चर्स में आपका पूरा पार्ट जो UPSC में आना है। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना ही पढ़ा है, ठीक है। तो आपका काम इतने में हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी थ्योरेटिकल पोर्शन आना है इसके अंदर से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या है? 8 बीट का रजिस्टर है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि माइक्रो प्रोसेसर में जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो 8 बीट के होते हैं, ठीक है। उनका एड्रेस जो रहेगा वो आपका 16 बीट का रहेगा, ठीक है। तो क्या रहेगा? कंटेंट्स ऑफ कोड, ठीक है, डजन कंटेन इन डाटा, ठीक है। आपसे ये पूछा जा सकता है इंस्ट्रक्शन का रजिस्टर इज़ अ 8 बीट रजिस्टर, 16 बीट रजिस्टर, 32 बीट रजिस्टर, ऐसा कुछ करके आपसे कुछ क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जा सकते हैं। इसलिए बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे कितने बीट का रजिस्टर मैं आपको बता रहा हूँ, वो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लिया जाता है, ठीक है। तो ए रजिस्टर है, ए रजिस्टर में वैल्यू है 20 और बी में है आपकी 40, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि 20 जो है वैल्यू स्वैप करनी है, ठीक है। ये जो 20 है इसको इधर डालना है बी में, और 40 है उसको ये डालना है, ठीक है। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जैसे प्रोग्राम काउंटर है, प्रोग्राम काउंटर क्या करता है? एक एड्रेस जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो भी फैच होने वाला है उसका एड्रेस स्टोर करता है, ठीक है। तो अभी कौन सा इंस्ट्रक्शन 6000 जो है वो स्टोर होने वाला है, इसलिए प्रोग्राम काउंटर जो है वो 6000 जो है वो वैल्यू उसका एड्रेस जो है वो स्टोर करके रखेगा, ठीक है। तो 6000 पे गया, 6000 क्या है? मेमोरी में कुछ स्टोर होगा, ठीक है। इंस्ट्रक्शन स्टोर है, ये इंस्ट्रक्शन 1 इंस्ट्रक्शन 2, तो 6000 पे गया। ये XX जो है इंस्ट्रक्शंस, ये कहाँ पर ट्रांसफ़र होगा? आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आया। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के बाद में गया डिकोडर में। डिकोडर क्या करेगा कि इस इंस्ट्रक्शन को एक कंपेयर करेगा एक ऐसे प्रोग्राम से जो डिज़ाइनर ने बनाया है, ठीक है। मतलब ऐसा करेगा कि ये इंस्ट्रक्शन पता करेगा कि इंस्ट्रक्शन का है। इसको पता लगेगा कि अगर ये इंस्ट्रक्शन जो है वो स्वैप करने का है, वैल्यू स्वैप करने का, तो वो वैल्यूज स्वैप करेगा, ठीक है। तो जिस प्रोग्राम से कंपेयर किया जाता है उसे कहा जाता है माइक्रो प्रोग्राम, ठीक है। और जो ये काम करता है माइक्रो प्रोग्राम से कंपेयर करने का उसे कहा जाता है डिकोडर, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं। फिर आप नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड मशीन साइकिल एनकोडर, ठीक है। आफ्टर ऑपकोड एक्सेस्ड इनटू IR, मैंने ये बताया आपको इंस्ट्रक्शन जो रहेगा जब IR में आएगा इट इज़ डिकोडेड इन द ब्लॉक विद द हेल्प ऑफ माइक्रो प्रोग्राम, ठीक है। तो माइक्रो प्रोग्राम क्या है? इट इज़ अ प्रोग्राम रिटन बाय द चिप डिज़ाइनर। जो डिज़ाइनर है वो एक प्रोग्राम सेट करेगा, जैसे एक कुछ ऑपरेशन है वैल्यू स्वैप करने वाला, मैंने आपको ये बताया, ठीक है। टू मेक प्रोसेसर अंडरस्टैंड व्हाट द इंस्ट्रक्शन इज़, ये कंपेयर करके पता करेगा कि क्या इंस्ट्रक्शन कहना चाह रहा है। एंड इंडिकेट्स टाइप ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म, ऑल्सो कॉल्ड एज कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। स्टैक पॉइंटर क्या है? स्टैक क्या है? एक तरीके से मेमोरी है, ठीक है। तो उस मेमोरी के जो टॉप पर एड्रेस होगा, ठीक है, उसे स्टोर करेगा स्टैक पॉइंटर, ठीक है। तो क्या है? एड्रेस स्टोर कर रहा है ना। तो एड्रेस क्या है? एड्रेस मैंने आपको बताया हमेशा 16 बीट का होता है, तो 16 बीट का रजिस्टर है, ठीक है। एड्रेस ऑफ डाटा प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ स्टैक मेमोरी पॉइंट करेगा, ठीक है, 16 बीट एड्रेस को। फिर आप देख सकते हैं स्टैक, मैंने आपको बताया स्टैक क्या है? रीड राइट मेमोरी है, यूज टू स्टोर टेम्परेरी डाटा, ऑल्सो कंटेन्स प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। ऑल्सो द कंटेंट ऑफ प्रोग्राम काउंटर व्हेन द सब रूटीन्स आर एग्जीक्यूटेड, ठीक है। जब सब रूटीन एग्जीक्यूट होगा तब जो टेम्परेरी रजिस्टर्स हैं, ठीक है, जो कि स्टोर करेंगे डाटा को, ठीक है। ये यूज़र को अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि टेक्निक जो है स्टैक में क्या फॉलो की जाती है, तो LIFO टेक्निक यूज़ की जाती है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव्स में जनरली पूछा जाता है टेक्निक फॉलोड इन LIFO स्टैक इज़, तो आपको आंसर देना है LIFO लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। मतलब जो वैल्यूज़ लास्ट में स्टोर होगी वो फर्स्ट एक्सेस होगी, ठीक है। आप देख सकते हैं
ठीक है। जैसे ये 40 है, ये 50 है, ये 60 है, इसका एड्रेस है 6002 है ना, 6003, इसका एड्रेस है 6004। ठीक है। तो जब मैं डाटा स्टोर करता हूँ तो डाटा क्या रहेगा, टॉप पर आएगा। यहाँ पर डाटा स्टोर हुआ, जैसे मान लीजिए मेरे को 10 वैल्यू स्टोर करनी है, तो 10 में इसके अंदर डालूंगा तो मेरी वैल्यू कहाँ आएगी, यहाँ पर 10, और इसका एड्रेस क्या हो जाएगा 6001। तो क्या है, जब अपन डाटा स्टोर करते हैं तब स्टैक पॉइंटर क्या करेगा, टॉप जो भी टॉप पर वैल्यू है उसका एड्रेस स्टोर करता है 6001। तो क्या हुआ, स्टैक पॉइंटर डिक्रीज होगा, क्योंकि देखो 1 आ गया यहाँ पर और यहाँ पर 2 था। ठीक है, 1 कम है 2 से, तो स्टैक पॉइंटर डिक्रीज होगा। और जब मैं डाटा एक्सेस करता हूँ, ठीक है, तो डाटा एक्सेस करा मैंने, ये 10 वैल्यू मैंने वापस ले ली है, ठीक है, इसको एक्सेस कर लिया है। तो अब मेरा स्टैक पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा, इस 40 को, उसका एड्रेस क्या है 2। तो आपका जो स्टैक पॉइंटर है वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, फ्लैग रजिस्टर्स में आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि 5 फ्लैग्स होते हैं। ठीक है, 5 फ्लैग्स और फ्लिप फ्लॉप विच रिप्रेजेंट स्टेटस ऑफ ALU ऑपरेशन। ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशन यूनिट। ठीक है, ऑपरेशन इज परफॉर्म। ठीक है, तो इसमें रहेगा आपका साइन बिट रहता है, एक एक्यूमुलेटर की जो वैल्यूज स्टोर होती है उसका एक फ्लैग रहता है। ठीक है, फिर एक रहेगा आपका ऑक्सिलरी फ्लैग। ठीक है, एक होता है पैरिटी, एक होगा आपका कैरी फ्लैग। ठीक है, आपके लिए UPPSC की अगर बात करूं मैं, ESC के लिए नहीं। ठीक है, UPPSC में इसके लिए कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा, डायरेक्ट पूछ सकता है कितने फ्लैग्स होते हैं, ठीक है, कैसे मॉडिफाई होते हैं ये पूछ सकता है, और इन फ्लैग्स के नाम पूछ सकता है। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर ESC की बात करो तो इसमें न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक है, इस पर भी बनता है क्वेश्चन, ताकि आपको इतना जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मॉडिफाइड कब होंगे, जब ALU ऑपरेशन परफॉर्म होगा, क्योंकि ये क्या बताते हैं, स्टेटस बताते हैं ALU ऑपरेशन का। ठीक है, तो जब भी ALU ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो फ्लैग जो है वो मॉडिफाई होते हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम स्टेटस वर्ड क्या है, कंबाइंड स्टेटस है। एक्यूमुलेटर में क्या वैल्यू स्टोर है। ठीक है, एक्यूमुलेटर अगर आपको नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियो देख लें, उसमें मैंने पूरा समझा रखा है। ठीक है, तो और जो फ्लैग का वैल्यू रहेगी, ये जो फ्लैग है, ठीक है, ये कंबाइन करके भी एक वैल्यू बनाते हैं। ठीक है, सब में को कंबाइन करूँगा, x की जगह पे 0 रखूँगा और पूरा 8 यूनिट का अगर इसको कंबाइन करूँगा, 8 फ्लिप फ्लॉप्स को, तो फ्लैग रजिस्टर की वैल्यू आ गई। तो एक्यूमुलेटर और फ्लैग रजिस्टर का कॉम्बिनेशन जो है उससे प्रोग्राम स्टेटस वर्ड कहा जाता है। बस आप इतना ही ध्यान है। ठीक है, फिर होता है टेम्परेरी रजिस्टर क्या है, W और Z जो है वो टेम्परेरी रजिस्टर होते हैं। ठीक है, नॉट एक्सेस्ड बाय प्रोग्रामर, जो भी यूज़र है उसको एक्सेस नहीं कर सकता है, यूज्ड बाय प्रोसेसर। ठीक है, बस आप इतना ही ध्यान रखें, W और Z जो है वो टेम्परेरी रजिस्टर। फिर उसके बाद में अगर देखें तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट आता है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या है, कॉम्बिनेशन है किस का, एक्यूमुलेटर का, टेम्पररी रजिस्टर का, फ्लैग रजिस्टर का और अरिथमेटिक लॉजिक सर्किट्स। ठीक है, कौन कौन से ऑपरेशन 8085 में परफॉर्म होते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 8085 में आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ठीक है, एंड और एक्सोर, कंपेयर, कॉम्प्लीमेंट और रोटेट। ठीक है, ये सब ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। फिर आप देख सकते हैं कि टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट्स की बात करूँ तो रिस्पॉन्सिबल, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट्स क्या रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग वेरियस कंट्रोल, टाइमिंग एंड स्टेटस वर्ड यूज्ड फॉर ऑपरेशन लाइक मेमोरी रीड और मेमोरी राइट। ठीक है, डायरेक्ट ध्यान रखें क्या करेंगे, कंट्रोल, टाइमिंग और स्टेटस। ठीक है, फिर ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी 8085 में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3 मेगाहर्ट्ज़ होती है। ठीक है, जो एफ क्रिस्टल होती है, एक होती है क्रिस्टल फ्रिक्वेंसी, एक बोलेंगे क्लॉक फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो क्रिस्टल फ्रिक्वेंसी क्या रहती है, क्लॉक फ्रिक्वेंसी की आपकी डबल रहेगी। क्लॉक फ्रिक्वेंसी जो है वही ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी है जो कि 3 मेगाहर्ट्ज़ है, और एफ क्लॉक जो हो जाएगा 6 मेगाहर्ट्ज़ हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखें। एक होता है ट्राई स्टेट बफर, ये पूछा जाता है अक्सर। ठीक है, तो ट्राई स्टेट बफर कब यूज़ होता है ये पूछा जाता है, तो जब मेनी डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द कॉमन बस, ये पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, फिर क्या रहेगा, इसका काम क्या है, यूज टू एम्पलीफाई पावर ऑफ करंट लेवल ऑफ बस, एम्पलीफाई करता है, इंक्रीज करता है पावर को। ठीक है, फिर आप देखेंगे तो 3 स्टेट्स होते हैं इसके अंदर, लॉजिक 1 और एक रहेगा हाई इम्पीडेंस स्टेट। ये पूछा जाता है हाई इम्पीडेंस स्टेट। तो इसमें इस कंडीशन में क्या रहेगा, लाइन डजंट ड्रॉ एनी करंट। ठीक है, इम्पीडेंस एक तरीके से रेजिस्टेंस है, अगर ज़्यादा ही रेजिस्टेंस रहेगा तो लाइन जो है कुछ करंट ड्रॉ नहीं कर पाएगी। ठीक है, 0 का मतलब है एक्टिव, 1 का मतलब है इनएक्टिव, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। DMA ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है टॉपिक सारे आपको कवर करवा, जितना मैं करवा रहा हूँ उतना ही करें आप, बस UPPSC के लिए काफ़ी रहेगा। ठीक है, स्टेट PSCs आज भी फैक्चुअल्स क्वेश्चन ही पूछ रही है। ठीक है, हम कोई सा भी आप PSC देखेंगे
तो आपको जैसे जीके में मैंने आपको बताया स्टैटिक पोर्शन काफ़ी हद तक पूछा जाता है आज भी, ठीक है। यही डिफरेंस है पीएससीज में और यूपीएससी में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस मतलब डीएमए रहेगा। डीएमए कब यूज़ होता है ये पूछा जाता है, ठीक है। यूज्ड व्हेन मोर डाटा हैज़ टू बी ट्रांसफर्ड बिटवीन मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस, जब बहुत सारा डाटा जो है वो ट्रांसफ़र किया जाना हो मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच में, ठीक है। तो इसके अंदर क्या रहेगा, जब आपको बहुत सारा डाटा ट्रांसफ़र करना है मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस से, तो क्या होता है कि डीएमए जो रहेगा आपका डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, वो एक सिग्नल भेजेगा माइक्रो प्रोसेसर को कि हमें आपकी जो बसेस है उसका कंट्रोल चाहिए ताकि हम बहुत सारा जो डाटा है वो ट्रांसफ़र कर पाएँ, ठीक है। तो होल्ड, वो सिग्नल कौन सा भेजेगा, होल्ड सिग्नल बोलते हैं उसे। होल्ड हाई एक्टिव इनपुट सिग्नल है, कहाँ भेजेगा, प्रोसेसर को फ्रॉम डीएमए कंट्रोलर, डीएमए कंट्रोलर भेजेगा रिक्वेस्टिंग बसेस फॉर डीएमए ऑपरेशन, मतलब बोलेगा कि हमें आपको बसेस चाहिए, हमको डाटा मेमोरी और आउटपुट में बहुत सारा डाटा भेजना है, उसका सिग्नल कौन सा है, होल्ड, ठीक है। फिर एक रहेगा आपका HLDA, ठीक है। ये क्या है, होल्ड एक्नॉलेजमेंट। इसका मतलब है कि आउटपुट सिग्नल जो माइक्रो प्रोसेसर भेजेगा, ठीक है, होल्ड रिक्वेस्ट को, मतलब वो बोलेगा डीएमए कंट्रोलर हाँ ठीक है, मैंने जो भी मेरे ऑपरेशन थे वो सारे परफॉर्म कर लिए हैं, अब आप जो बसेस है उनको आप ले सकते हैं और आपका डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो है मतलब HLDA का होल्ड एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन जो है बता दिया है, ठीक है। सॉरी क्योंकि डिले हो गया थोड़ा लेक्चर, बाकी जल्दी अपन कंप्लीट करेंगे, वैसे भी आपकी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुकी है, ठीक है। तो कोशिश करेंगे अपन कि 10 से 12 दिन में आपका सारे लेक्चर्स में माइक्रो प्रोसेसर के मतलब मैकाट्रॉनिक्स के पूरे कंप्लीट करवा दूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।